6-6:15 बजे अपने घर पहुंच गया था। 100 से 150 की संख्या में बाहर लोग इकट्ठे हो गए। रेस्टोरेंट को घेर दिया है और वहाँ ये स्थितियाँ हैं। उनका कहना है कि एक दूसरे समुदाय की 2 लड़कियाँ और हिंदू लड़के के साथ बैठी है, जबकि मेरा रेस्टोरेंट बंद है। 5 मिनट लगे होंगे, तत्काल पुलिस प्रशासन काशीपुर का तत्काल मौके पर पहुंच गया। काशीपुर पुलिस सही समय पे नहीं आती तो कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। मामला पूरा संज्ञान में सीएम साहब के भी है कि इतनी बड़ी घटना काशीपुर में हो गई और ऐसा कृत्य इस काशीपुर के अंदर भविष्य में नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है काशीपुर पुलिस पर भी ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर साबित होगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली धारा 153 ए, 268, 295 ए, जिसमें कि शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, ऐसी बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा मैंने पंजीकृत कर लिया है। अपना पूरा रेस्टोरेंट आ रहा है। सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं वो है काशीपुर में मानपुर रोड पर एक महफिल रेस्टोरेंट है जो अचानक से बीती रात्रि चर्चाओं में आ गया। बात यह है कि एक विशेष समुदाय के कुछ लोग, कुछ क्या संख्या रही होगी तकरीबन 100 से अधिक, और वो एक रेस्टोरेंट के सामने इकट्ठे होते हैं। किसी ने मैसेज वायरल किया, भड़काया फोन से, ये तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा, परंतु वो लोग इकट्ठे हुए और अचानक से देखते ही देखते शहर के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया कि इतने सारे लोग कैसे एक रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठे हो गए। रेस्टोरेंट स्वामी भी आनंद फानंद में वहां पहुंचे, साथ में समाज सेवी गगन काम्बोज भी उनके मित्र थे तो वो भी वहां पहुंचे। पूरा मामला जो है वो हम उन्हीं की ही जुबानी आपको सुनाना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या और इस पे जो पुलिस की अब जो कार्रवाई हुई है, पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और कई धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया है। हम चाहेंगे कि जो रेस्टोरेंट स्वामी है, हम उनसे मिलवाना चाह रहे हैं आपसे। रजत बांगा इनका नाम है। रजत जी, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। घटना का उल्लेख कीजिए कि क्या घटना थी, कि कैसे आप मतलब आपके रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई और क्या था पूरा मामला? सर मैं तो 6-6:15 बजे अपने घर पहुंच गया था। 6:30 बजे के बाद इनके इकट्ठे होने लग गए बाहर लड़के। 7 बजे करीब मेरे फोन आता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के बाहर बहुत भीड़ हो रखी है, ऐसे ऐसे कोई समुदाय के वाले कोई आपके रेस्टोरेंट में अंदर हैं, जो लड़की मोमडन समुदाय की है और लड़के हिंदू समुदाय के हैं, ऐसा कहा जा रहा है। घर से आया, मैंने उसको अंदर लेकर गया और मेरे बराबर में एक सीनियर सिटीज़न है, वो भी मोमडन है, तो मैं इन दोनों को, दोनों मोमडन थे, मैं इनको अंदर लेकर गया। इन्होंने अंदर रेस्टोरेंट में सब देखा, कोई भी नहीं मिला। बाहर आकर इन्होंने सबसे कहा कि अंदर कोई भी नहीं है। जब तक हम बाहर आए तब तक 100 से 150 की संख्या में बाहर लोग इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई, मैं वहाँ से भागकर फिर गगन भैया के पास पहुँचा कि ऐसे ऐसे बात है। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन आई है, बाकी उन्होंने आपको बताइए सब। यानी बात ये की जाए, यदि पुलिस, काशीपुर पुलिस सही समय पे नहीं आती तो कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस टीम का, काशीपुर पुलिस का, और साथ ही इस घटना के बाद जो तुरंत वहां पहुंचे, जो कि रजत बांगा के मित्र हैं, इनके काम्बोज का, ये किसी मतलब पहचान का एक मात्र साधन नहीं है। मैं सिर्फ आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। गगन जी, आपका स्वागत है सुरागीलाल में। धन्यवाद। आप घटना के तुरंत बाद पहुंच गए थे वहां? जी, जैसे ही हुआ ये बांगा मेरे घर आया मनदीप को लेकर कि इसने आके मेरे को घटना से अवगत कराया कि भैया ऐसे ऐसे करीब 250-300 लोग मेरी रेस्टोरेंट को घेर दिया है और वहाँ ये स्थितियाँ हैं। उनका कहना है कि एक दूसरे समुदाय की 2 लड़कियाँ और हिंदू लड़के के साथ बैठी है, जबकि मेरा रेस्टोरेंट बंद है और कोई भी मेरे यहाँ नहीं है। मेरे द्वारा तत्काल ही पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया। पुलिस प्रशासन तत्काल ही, मुश्किल से मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट लगे होंगे, तत्काल पुलिस प्रशासन काशीपुर का तत्काल मौके पर पहुंच गया और उन्होंने वहां से जाकर वो भीड़ को पूरा तितर बितर किया है। उसके बाद वहां मैं भी पहुंचा हूँ इसको लेकर, क्योंकि ये एक भाई मेरे घर था और एक भाई रेस्टोरेंट के अंदर था। बड़ी भयावह स्थिति थी और मतलब एक सोचनीय विषय था कि भाई कि इतनी अफवाहें इतनी उड़ाने के बाद मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं? काशीपुर एक
शांत माहौल रहा है, सारी चीजें रही हैं। लेकिन रात जो घटना हुई है, आज भी काशीपुर के बहुत से जो रेस्टोरेंट स्वामी हैं उनके फोन आए कि भाई इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, कि ये कल को क्या करेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है काशीपुर पुलिस प्रशासन पर हमारे, और माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। और ये पूरा संज्ञान मामला पूरा संज्ञान में सीएम साहब के भी है कि इतनी बड़ी घटना काशीपुर में हो गई, और अगर समय रहते पुलिस प्रशासन नहीं आता तो कोई ना कोई अप्रिय घटना घट जाती। आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर बाई चांस वहां पर जैसा उनके द्वारा बोला गया, अगर कोई लड़का लड़की होते, वो चाहे किसी भी समुदाय के होते, अगर होते और उनके साथ क्या होता, मतलब 250-300 की भीड़ किसी को ढूंढ रही है, क्या मतलब करना क्या जा रहे थे, सोच कर भी मतलब अगर कोई व्यक्ति सोचेगा भी तो भी अंदाजा लगाएगा कि स्थितियां क्या है। और मतलब ये लोग हैं कौन कि भाई तुम्हारे में से किसी परिवार की वो बहन बेटी थी, कौन था कौन नहीं था, तुम कौन मैं खामा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ काशीपुर के सभी सम्मानित लोगों से और सभी युवाओं से, कहीं भी कोई भी घटना होती है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलेगा, ये सरिया भरिया से नहीं चलेगा। और अगर कोई भी चीज है, अगर आपकी जानकारी में भी कोई चीज आती है तो सर्वप्रथम हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का अधिकार बनता है कि वो इसकी सूचना बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को उनके संज्ञान में लाए, पुलिस प्रशासन को बताए। ये नहीं है कि इकट्ठे हो गए और वहां चला जाए। ऐसा जाने का किसी भी प्रतिष्ठान पर, किसी भी व्यापारी के यहाँ, किसी भी व्यक्ति के घर पर जाने का किसी को अधिकार नहीं है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। ऐसे जो लोग ये कृत्य हुआ है, ऐसी नजीर बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उत्तराखंड देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी है, और ऐसा कृत्य इस काशीपुर के अंदर भविष्य में नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है काशीपुर पुलिस पर कि ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर साबित होगी। बिल्कुल सही, और ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा जो शांत है, जो काशीपुर है, ये शांतिपूर्वक हमेशा इन ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा शांति से निपटाता है मुद्दे, और शहर का जो माहौल है वो कभी खराब नहीं करती। मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूं जो गगन भाई ने बोली कि शहर का माहौल जो है वो कभी भी खराब नहीं किया जाएगा और ना ही करने दिया जाएगा। तुरंत ही किसी के यहाँ भी अगर कोई ऐसी इस तरह की घटना होती है तो तुरंत आप पुलिस को सूचना दें। ये नहीं कि आप कई लोग इकट्ठे किसी भी धर्म के हों चाहे, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्रशासन पे विश्वास रखें, पुलिस प्रशासन को आप कॉल करें, उन्हें बताएं, और साथ ही आप काशीपुर की फिजा, ये हमारा शहर है, हम इसकी फिजा को कभी भी खराब होने नहीं देंगे। हमारे कुछ जो उस समुदाय के जो हमारे कुछ नेतागण हैं जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ भी हमारी वार्ता हुई, आपको वो भी दिखाएंगे, और साथ भी आपको सीसीटीवी भी वो फुटेज भी दिखाते हैं जो वहां की घटना स्थल की थी, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। ये हम अपील करते हैं, शांतिपूर्वक ही हमारा शहर रहना चाहिए, और ऐसी अप्रिय घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं ईदगाह कमेटी अध्यक्ष हसीन खान, मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात के लिए, जो माहौल कल हुआ है, ये लड़की और लड़के सभी किसी भी समुदाय के हों, किसी विशेष समुदाय के हों या अन्य समुदाय के हों, जो इस तरह लिविंग रिलेशन में या संबंध के आधार पर रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं, उसको हमारा उसमें किसी विशेष तरीके से कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आप गलत लगी गई थी तो उसके लिए हमें शासन प्रशासन के पास जाना चाहिए था। अगर उसके बावजूद भी हम नहीं गए या हमें वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा या आपकी बात नहीं रखी जाती या प्रशासन में आपकी बात नहीं सुनी जाती, अपने समुदाय के किसी भी समाज के जो भी आपका बात सुनने वाला आदमी हो, उससे बात करके अपनी बात का हल निकालना चाहिए था। और रही बात इसकी, सब चीज़ें लगी रही हैं, चली आ रही हैं कि लड़की किसी समुदाय के साथ, तो भाई इसके लिए तो हम सभी लोगों को एक सही प्रयास करना चाहिए और एक अच्छे तरीके से अपना शहर का माहौल ख़राब नहीं करना। और हम इसलिए एक अच्छी मीटिंग अभी माननीय एचएम कोतवाल साहब, एसपी साहब और सीओ साहब के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों समुदाय के लोग बैठकर एक अच्छे माहौल में अच्छी बात करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ों को ब्रेक लगाकर काम करें, अपने शहर का माहौल किसी तरह भी ख़राब होने नहीं देंगे। को करीब 7:30 बजे हमें सूचना मिली कि करीब 50 से 100 लोग यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है महफिल करके मानपुर रोड पर, यहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे हो रखे हैं और कोई अफवाह फैली हुई है। तुरंत हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर करीब 50-60 लड़के इकट्ठे हो रखे हैं और एक अफवाह फैली हुई है कि 2 समुदायों के बच्चे वहाँ अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे हम लोग गए तो खैर अधिकतर भीड़ तितर बितर हो गई थी। उनमें से 3 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया था, मौके पर पकड़ लिया। जब जानकारी प्राप्त की तो ये संज्ञान में आया कि कोई ग्रुप बना हुआ है, एक समुदाय का कोई ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप के माध्यम से ये अफवाह फैलाई गई
कि 2 अलग अलग समुदाय के लड़का लड़कियाँ वहाँ बैठे हुए हैं, जिसके कारण अपनी लड़कियों के चक्कर में ये लड़के वहाँ पर गए हैं। और हमने जैसे हमारे पास सूचना मिली, हमने अरेस्टिंग करी है, हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। शहर के लोगों से मेरा अनुरोध है, हर समुदाय के लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये कौमी गुलदस्ता है काशीपुर, और इस टाइप की किसी प्रकार के अफवाह में ना आए। हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट हैं, हम लोग लगातार चिन्हित कर रहे हैं। जो उस ग्रुप में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ठीक ठाक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी अच्छी धाराओं में हमने मुकदमा लिखा है। इवन हमें लगेगा तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली धारा 153 ए, 268, 295 ए, जिसमें कि शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, ऐसी बड़ी संगीन धाराओं में मैं मुकदमा मैंने पंजीकृत कर लिया है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि किसी प्रकार की कोई अफवाह में ना आए और किसी ढंग से सांप्रदायिक सौहार्द न बिगाड़ें। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं।